क्लास 10 हमारा आज का वीडियो पोषण की विधियों के बारे में है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि सभी जीवधारी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता समान है। जितने भी प्रकार के जीव हैं उन्हें एनर्जी और जो भी पदार्थ की आवश्यकता होती है एक जैसी होती है, लेकिन इनकी आपूर्ति बच्चों उन जीवधारियों में भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से होती है। सभी जीव अपना भोजन एक प्रकार से नहीं बनाते हैं। इनके पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें पोषण की विधि जो है वो दो प्रकार की है बच्चों। पहली विधि है स्वपोषी पोषण और दूसरी विधि है परपोषी पोषण, या परपोषी पोषण को हम विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। तो बच्चों, स्वपोषी पोषण में सभी हरे पौधे, जितने भी पौधे हैं, ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, और कुछ जीवाणु जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने चारों ओर उपस्थित कुछ सरल अकार्बनिक पदार्थ को संश्लेषित करके स्वयं बनाते हैं। तो इसमें जानने योग्य बात यह है कि सबसे पहले कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर वो अपने भोजन को बनाने के लिए किसको माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं? सूर्य के प्रकाश को। यानी हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। और दूसरी बात क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। बच्चों, अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जल आता है। तो इसका मतलब हुआ कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से, और क्लोरोफिल की सहायता से। जो कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो हरा रंग होता है बच्चों पत्तियों में, वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। तो स्व माने अपना, पोषी माने पोषण। जो खुद अपना भोजन बनाए और खुद से अपना पोषण करें उन्हें स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाएंगे तो सारे हरे पौधे कैसे कहलाएंगे? स्वपोषी। यह भोजन कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज होता है। अकार्बनिक पदार्थों से ये भोजन बनाते हैं और जब भोजन बन जाता है तो ये कार्बनिक पदार्थ हो जाता है और ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। स्वपोषी पोषण में सरल कार्बनिक, जो भी स्वपोषी पोषण की क्रिया होती है उसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों के प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी भोजन के निर्माता हैं। स्वपोषण द्वारा बने भोजन को मनुष्य तथा बहुत से जंतु उपयोग करते हैं। जो भी स्वपोषी भोजन है उसको जंतु और मनुष्य उपयोग में लाते हैं। दूसरा हमारा है बच्चों विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में क्या होता है बच्चों कि ऐसे जीव जो दूसरों पर, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी जीव या परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग
हरे पौधों से अनाज ग्रहण करते हैं, सारी चीज़ें पौधों से प्राप्त करते हैं, तब अपना भोजन बना के खाते हैं। तो इसी प्रकार जंतुओं में भी परपोषी पोषण पाया जाता है। जैसे जीवाणु, यीस्ट, कवक, ये सब परपोषी पोषण करते हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करके अपना भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव और विषमपोषी जीव। तो याद रखने योग्य बात क्या है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। विषमपोषी जीव बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा समभोजी प्राणी। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी पोषण में कुछ जंतु फफूंद, मृत जंतुओं या सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जो भी चीजें सड़ गल जाती हैं उनसे अपना भोजन जो जीव प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बच्चों मशरूम, यीस्ट, राइजोपस। आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता, मशरूम को कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। ये कहीं भी आपको सड़ी गले जगहों पे सफेद रंग का छाते जैसी संरचना इसकी होती है और ये आपको दिखता है। परजीवी पोषण क्या होता है? कुछ जंतु परजीवी जैसे जीवाणु आदि दूसरे जीवित जीवों में, यानी जो दूसरे जीवित जीव हैं उनके शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल का पौधा दूसरे पौधे, ये वाली जो बेल होती है बच्चों, ये दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाती है और उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। एस्केरिस, फीताकृमि, जो पेट के कीड़े होते हैं वो आपने देखा होगा वो परजीवी कहलाएंगे, क्योंकि वो आपके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करके स्वयं का भोजन लेते हैं। इसी तरह है समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण में जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य, कौवा, काकरोच, ये सब समभोजी पोषण है। जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी जो हमें पौधे अनाज देते हैं उन्हीं से तो हम अपना भोजन बनाते हैं, तो वो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और हम उनके कार्बनिक पदार्थों को लेकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए मनुष्य, कौवा, काकरोच सब प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आज आपका था पोषण की विधियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।